अगर सारे प्रश्नों का उत्तर वक्त ही देने वाला है तो हम वक्त क्यों गवाएं? नहीं समझे? नहीं, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। मैं शादी की बात कर रही हूँ। इस उम्र में मैं शादी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? आए हाय, बड़े आए दूसरी शादी करने वाले। मैं रघु और सुमित्रा की बात कर रही हूँ, उन दोनों की शादी। आपको स्वीकार है ना? अरे जब तुम्हें स्वीकार है तो मुझे स्वीकार होगी ही होगी। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुम्हें इनकार कर सकूं? बस, तो आप गंगू से बात कर लीजिए और रिश्ता पक्का कर दीजिए। हाँ। कहिए कि हम अपने बेटे रघु के लिए तुम्हारी बेटी सुमित्रा का हाथ मांग रहे हैं। मौसी, लो देखो, जो सोचा वो सामने आ गया। बेटी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे और तुम सामने पूरे 100 साल जियोगी। मौसी, मैं कल्याणी दीदी के साथ खेत पर जा रही हूँ। तुम खेत पर जाकर क्या करोगी भला? रघु है ना, उसके साथ गपशप करूंगी, रघु को खाना खिलाऊंगी और कल्याणी दीदी के साथ लौट आऊंगी। लगता है आज रघु खाना नहीं खाएगा। क्यों मौसी? पगली, तुम्हें देखकर ही उसका पेट भर जाएगा। चलो। देखा जमींदार जी, रघु के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहती है। और जो अपने जीवन साथी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, उसका क्या? जिसका विश्वास अपना जीवन साथी है, उसके बारे में नहीं सोचोगी तुम? जिसने अपने जीवन पर अपने जीवन साथी का अधिकार मान लिया, उसका सम्मान नहीं करोगी तुम? प्यार को इतना कमजोर मत समझो। प्यार में इतनी ही शक्ति है कि मालिक को भी झुकना पड़ता है। प्यार में इतना जुनून है कि वो किसी कायदे कानून को अहमियत नहीं देता। प्यार में इतनी ताकत है कि उसके सामने उसका विरोध करने वालों का सर झुक जाता है, उनका कद छोटा हो जाता है। प्यार मालिक का वरदान है। उस वरदान का जो अपमान करता है, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। संभल जाओ, वरना ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारा परिवार तिनकों की तरह बिखर जाएगा। क्या बात है भैया? आज भाभी अभी तक आई नहीं। हाँ, मैं भी सोच रहा। लो, आ गई तुम्हारी भाभी। लेकिन वो तो खाली हाथ है। क्या हमें भूखा रखने का इरादा है कल्याणी का? क्या हुआ? हाँ? सुमित्रा, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? तुम्हें खेत पर देखकर हमें हंसी आ गई। अरे कहीं तुम शादी के बाद अपने पति के लिए खेत पर खाना लाने की आदत तो नहीं डाल रही? अब हंसने के लिए नहीं, खाने के लिए मुंह खोलिए देवर जी। भाभी, अगर खाना सुमित्रा ने बनाया होगा ना, तो मैं अपना मुंह सिर्फ हंसने के लिए खोलूंगा, खाना खाने के लिए नहीं। इतना बुरा खाना नहीं बनाती हूँ मैं। हाँ, हे भगवान,
इसके होने वाले पति को बचा ले। पहले अपने आप को तो बचाओ। हाँ। अरे मेरी तरफ पीठ क्यों की तुमने? अरे बचपन में मैं जब खाना खाता था ना, तो तुम जिद कर कर मेरे खाने की थाली उठाकर भाग जाती थी। क्या पता अभी भी वैसा ही करो। क्या बात है, बड़े बेचैन हैं आप? हाँ, सुमित्रा और रघु ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये हंसने की बात नहीं है कल्याणी। रघुराम शादीशुदा है और उसकी पत्नी मायके गई हुई है। और वो सुमित्रा, वो तो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो इस घर की बनने वाली बहू है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। क्या मतलब? माँ जी उसकी और देवर जी की शादी करना चाहती हैं। और जानकी? माँ जी ने तय किया है कि जानकी को उसके मैके से लाएंगे ही नहीं। और रघु ने मान लिया? जिस ढंग से देवर जी और सुमित्रा एक दूसरे से खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि देवर जी को इस शादी से इनकार ही नहीं है। और आप ही बताइए ना, माँ जी जो तय करती है उसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत होती है क्या?